पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में बस स्टैंड्स मुकम्मल बंद, मुसाफिर मंजिल पर ना पहुंच सके। स्कूल वैन्स और इंट्रा सिटी, बैनुल जिलाई और बैनुल सूबाई बस सर्विसेज भी मुअत्तल। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात भी काम ना आई। हड़ताल के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश से अशियाए खुरनोश की तहसील भी मुतासिर। जुड़वा शहरों में भी ट्रांसपोर्ट बंद। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 बजे होगा। माशी मुश्किलात में एक और उम्मीद की किरण। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज इजलास में कर्ज की मंजूरी देगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। CTD पंजाब की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिखदीप सिंह भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों में शामिल भारी असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, IEDs और नकदी बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमों से हसास मकामात, इदारों, एक मदरसे और मेले की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशंस भी बरामद। फैसलाबाद से पकड़ा गया नेटवर्क सूबे में खौफ व हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाने का मंसूबा रखता था। लाहौर और बहावलपुर से गिरफ्तार दहशतगर्दों को इससे भारी फंडिंग मिल रही थी। CTD का कहना है कि मुलजिमों तक रसाई एक भारतीय फेसबुक ID के जरिए मुमकिन हुई। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी। एक अदारा जो पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमात हैं, जिसने हालिया माजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। कब तक अदारा खामोश रहेगा? कभी भी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा, कभी भी फलस्तीन की बात नहीं की, कभी भी भारत के जारहाना रवैये को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? वज़ीर मुमलिकत हलाल चौधरी की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, अब अडयाला के बाहर आएं और तमाशा लगाकर दिखाएं। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। मार्काए हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी भी इसराइल को बुरा नहीं कहा, कभी भारत के खिलाफ बात नहीं की। पाशा या फैज ना होते तो वज़ीर आज़म बनता तो दूर, आप कौंसलर नहीं बन सकते थे। अवाम ने पेशावर में PTI जलसे में उनका हाल देख लिया है। ये जो ज़हनी मरीज है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था? मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं? और जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो, कि हमेशा इक़्तिदार में रहे। इनसे पूछा जाता है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन क्यों की थी, तो कहते हैं फौज बुरी है। जवाब दो, हिसाब दो। वफाकी वज़रा के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI को ज़हनी मरीज और दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा, 9 मई को तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। तहरीक इंसाफ आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा, रियासत के साथ है या मुतनाज़ा क़यादत के साथ है। हनीफ अब्बासी ने कहा, बानी एक इदारे के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, कुछ दुश्मनों के अलाकार बने हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त है।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर जलसे से खिताब, कहा गवर्नेंस वहां नहीं जहां IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, आवाम के टैक्स का पैसा है। एलिट माफिया ने ये पैसे चुराए, ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। हम पॉलिसी पर तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, इनका हल भी बताते हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। -1 ना हुआ तो पूरी PTI को माइनस कर दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की ललकार, कहा किसी ने बदमाशी की तो डबल बदमाशी होगी। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सरेंडर कर चुके, सरेंडर करने वालों के नाम नहीं बता सकता। तहरीक इंसाफ के लोग इक्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जिसने कराची से 14 सीटें जीती थी, 4 सीटें कर दी गई। एक खास जरूरत के तहत उसको सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया। क्या कोई सियासी जमात ने आज से पहले ये कहा था कि जब सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे? बहुत सारे फैसले तहरीक इंसाफ के ऐसे लगते हैं जिससे हम सब की वफादारी पे सवाल उठाया जा सकता है। 2 दिन से शुरू होने वाली कैंपेन से इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में कहीं गैर मुल्की मदाखलत के कोई निशानात मौजूद ना हो। कौम को इस खतरात से निकालने के लिए आइए हम मिलकर बैठें और बात करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना, इससे ला ताल्लुक हो गए। अगर PTI वाले समझते हैं उनका कायद मुल्क से बड़ा है तो उन्हें फैसला करना होगा। पाकिस्तान ने पाक फौज से मुतालिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मई की झड़प ने हमारी अफवाज ने पेशावराना महारत साबित की। भारतीय प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ को मसख नहीं कर सकता। भारत का पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का रवैया नाकाबिल कबूल करार। भारत की रियासती दहशतगर्दी और खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने पर शदीद तशवीश, कहा भारत हिंदुत्वा के फाशिज्म पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को गुमराहकुन बयानबाजी तर्क करने का मशवरा दे दिया। अमेरिका ने तालिबान रजीम और कलअदम TTP का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा कलअदम TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी साख्ता 63 किस्म का असलहा जब्त किया।